दोस्तों 566 से 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक एक गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। दोस्तों इस बच्चे के माता पिता ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर इतना बड़ा व्यक्ति बनेगा, इतना महान व्यक्ति बनेगा कि इसे पूरी दुनिया लोग जानेगी और इस पर गर्व करेगी। तो दोस्तों आज मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ वह है गौतम बुद्ध। आइए जानते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध की पूरी जीवनी कि वह इतने महान व्यक्ति कैसे बने। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 1566 से 1563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक एक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का शुरुआती नाम सिद्धार्थ था और ये कपिलवस्तु के शाक गणराज्य के राजकुमार थे। इनके जन्म एक वृक्ष के नीचे हुआ था और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया और इसी वजह से उनका नाम गौतम पड़ गया। जब गौतम धीरे धीरे बड़े होते गए तो उनके पिता सुद्धोधन बहुत चिंतित हुए कि गौतम ना किसी से बात करते थे, ना कहीं बाहर घूमने जाते थे, ना ही किसी के साथ खेलते थे। उन्हें अकेले ही रहना पसंद था अपने कमरे में। इसी चिंता को दूर करने के लिए गौतम के पिता सुद्धोधन ने 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह यशोधरा नामक कन्या से कर दिया। विवाह के 2 साल बाद गौतम का एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। दोस्तों गौतम की शादी के पश्चात भी उनके व्यवहार में कोई भी बदलाव नहीं आया था। वह अभी भी किसी से बातचीत नहीं करते थे, वो अकेले ही रहना पसंद करते थे। फिर इनके पिता ने गौतम को अकेलापन दूर करने के लिए इनको बाहर घूमने का आदेश दिया। फिर गौतम अपने रथ पर अपने सारथी के साथ घूमने निकल पड़े और रास्ते में उन्हें 4 ऐसे व्यक्ति मिले जिसे देखकर गौतम ने अपना भविष्य तय कर लिया था। दोस्तों गौतम को सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति मिला था जो हाथ में डंडा लिए और खांसते हुए जा रहा था। गौतम इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। फिर दोस्तों गौतम को दूसरा व्यक्ति एक रोगी व्यक्ति मिला था जो अपनी पीड़ा से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। गौतम इसे देखकर और ज़्यादा दुखी हुए और आगे चलकर तीसरे नंबर पर एक मृत व्यक्ति को देखा। गौतम इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। अंत में जाकर उन्हें चौथे नंबर पर एक सन्यासी व्यक्ति दिखे थे जो कि उन्हें देखकर गौतम बुद्ध का जो दुख था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, क्योंकि वह व्यक्ति अपने आसपास के जीवन को त्याग कर वह अपने तपस्या में लीन थे। उनके पास कोई भी दुख या दर्द नहीं था। इसी वजह से गौतम बुद्ध ने सन्यासी बनने का निर्णय ले लिया। फिर दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपने पत्नी और बच्चे को छोड़कर गृह त्याग कर दिया और वह सत्य की खोज में निकल पड़े। दोस्तों उनका जो गृह त्याग है इसको महाभिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। पहले उनकी भेंट अलार कलाम से हुई। अलार कलाम ने उन्हें वेदांत और दर्शन की शिक्षा दी, लेकिन सिद्धार्थ इससे संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद राजगृह में सिद्धार्थ की भेंट दूसरे गुरु रुद्रक्रामपुत्र से हुई। रुद्रक्रामपुत्र ने उन्हें योग विद्या का ज्ञान दिया, लेकिन सिद्धार्थ इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने निर्ग्रंथ परंपरा पर चलना शुरू किया, यानी उन्होंने काया कलेश पर बल दिया। उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण मित्रों के साथ व्रत करना शुरू किया, अंधा उन्हें काया कलेश भी निष्फल लगा। फिर उन्हें एक सुजाता नामक कन्या से खीर खिलाया। इससे उनके 5 जो ब्राह्मण मित्र थे उनका साथ छोड़ दिया। फिर इसके बाद बुद्ध जो है मध्य मार्ग को सर्वोत्तम मानकर घूमते रहे। अंत में वह गया के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने समाधि लगा दी। कुल मिलाकर 7 सप्ताह बाद यानी कि 49 दिन तक उन्होंने समाधि लगाए रखा और 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर दोस्तों बुद्ध के पास एक संदेश आता है कि उनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनके चचेरे भाई देवदत्त ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया है। लेकिन यह सुनकर उनका मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। जब दोस्तों बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध ये सोचने लगे कि इस ज्ञान को कैसे फैलाया जाए। फिर दोस्तों बुद्ध जो है सारनाथ पहुँचे और वहाँ पे अपने ही 5 ब्राह्मण मित्रों को अपना पहला शिष्य बनाया। दोस्तों ये जो 5 ब्राह्मण थे ये थे कौंडिन्य, अज, अश्वनी, वप तथा भगदीय। बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना पहला उपदेश दिया और इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्रकार से बौद्ध धर्म का जो जन्म हुआ वो सारनाथ में हुआ। फिर बुद्ध जो है घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते रहे और उन्होंने उपदेश के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया, जो कि यह प्रयोग वैशाली में, मगध तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र था। और दोस्तों समकालीन जो महान शासक थे इनको समर्थन मिला और संरक्षण मिला। दोस्तों बुद्ध जो है वो वर्षा ऋतु में धर्म का प्रचार नहीं करते थे, वह वर्षा ऋतु में सिर्फ विश्राम करते थे। इसके बाद उन्होंने मल जनपद की राजधानी पावा में चंदू नामक शिष्य के यहाँ भोजन किया। संभवतः उन्होंने सूअर का मांस खिला दिया और चर्चा यह मिलती है कि खाने के साथ ही बुद्ध जो है बीमार पड़ गए और मल की राजधानी कुशीनगर में उन्होंने जीवन का सबसे अंतिम पल बिताया और उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों बुद्ध की मृत्यु के साथ ही उनका जो अस्थि कलश है उसके लिए संघर्ष होने लगे।
और जो उनके अस्थि कलश है उनको 8 भागों में विभाजित कर दिया और उन 8 स्थलों पर स्तूप बना दिया गया, जिसे अष्टमान स्थल कहा जाता है। ये 8 स्थल है जहाँ बुद्ध की अस्थियों के कलश रखे गए हैं, जो आज भी मौजूद हैं। पहले नंबर पे कुशीनगर, पावागढ़, वैशाली, कपिलवस्तु, रामगढ़, अलकल्प, राजगिरी तथा बटद्वीप। तो दोस्तों ये थी बुद्ध की पूरी जीवनी। तो दोस्तों मिलते हैं इसी के साथ नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।